एमन्स हाउसिंग केस एक सच्चा जनाती वाक़ा बचा है। सच और शैतान का गवाह। खुशामदीद। YBR विस्पर्स ऑफ द डार्क में जहाँ शरारत सच से नहीं छुपती बल्कि इसे अपने अंदर बुलाती है। पिछली किस्त का खुलासा। एमोन्स फैमिली ने कैरोलिना स्ट्रेट वाले घर से फरार हासिल किया, लेकिन खौफनाक ख्वाब उनके पीछे लगा रहा। लातविया पर 3 बार एग्जोर्सिज्म हुआ। बच्चे तकलीफ में थे। एक पादरी उनके नए घर में दाखिल होते ही गिर पड़ा। एक आमला ने खबरदार किया कि शैतान खत्म नहीं हुआ बल्कि मजबूत हुआ है। और फिर खामोशी छा गई। मगर शरारत खत्म नहीं होती, वो इंतजार करती है। और अब खानदान के बाहर भी आंखें देखने वाली थीं कि पर्दे के पीछे क्या छुपा है। कहानी जारी है। आप खानदान के चीखने को नजरअंदाज कर सकते हैं। आप उनकी कहानियां मुस्तरद कर सकते हैं, लेकिन आप सरकारी एहलकारों, पुलिस और डॉक्टरों की आंखों से देखी हुई हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2002 के शुरू में इंडियाना डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज डीस मुदाखलत की। अस्पताल के डॉक्टरों ने अजीब गरीब रवैये की रिपोर्ट की थी। एक लड़का दीवार पर पीछे की तरफ सर कर रहा था, अपनी दादी के ऊपर उल्टा हो गया। 2 हैरान नर्सों और DCS के कैसोरकर वेलेरी वाशिंगटन के सामने। वेलेरी का भी माफोकाल फितरत चीजों पर यकीन नहीं रखती थी। वो तरबीती याफ्ता और मंतकिय थी, लेकिन असरात के बाद वो सुन न सकी। वो हाइमोन्स बच्चों के साथ कमरे में अकेली नहीं रही, और वह वाहिद नाज़िर नहीं थी। डिटेक्टिव चार्ल्स ऑस्टिन, केरी पुलिस फोर्स में 36 साल का तजुर्बा, एक काबिल अफसरी, शक परवर, मंतक पसंद। जब तक कि वो 3 कैरोलिना स्ट्रेट के घर में दाखिल न हुआ, वो एक DCS तफ्तीशकार और एक शहर के पुलिस कप्तान के साथ आया। सब मुसल्लह, सब माहिर, लेकिन कोई तैयार नहीं था। सबसे पहले इनकी तवज्जो ठंडक ने पकड़ी। ना सर्दी की ठंडक, बल्कि कुदरती तौर पर गर्मी का फकदान। अप्रैल के वसत में, और फिर भयान के सांस हवा में धुआं बन रही थी। घर के अंदर जहां हरारती निजाम चल रहा था, फिर तेल आया, गाढ़ा चुपचुपा मादा जो लिविंग रूम की खिड़कियों पर लगा हुआ था। उन्होंने साफ किया, कमरा छोड़ा, वापस आए। वही जगह, वही शक्ल दोबारा वहां थी। लेके की जांच की गई, कुछ नहीं मिला। दीवारें खुश्क थीं, लेकिन तेल बार बार वापस आ रहा था। 20 मिनट में वही ग्राम मलाजू फादर माजी नोट ने दरियाफ्त किया था। मिट्टी फिर से हली हुई थी, कुछ बाहर निकला था। डिटेक्टिव ऑस्टिन ने अपने फोन से तस्वीरें लेना शुरू कर दी। खाली कोने, खाली दीवारें, तस्वीर चेक करते हुए एक में खिड़की में चेहरा था, फैलाया हुआ, चप चाप चीखता हुआ। दूसरी बार चेक किया, वो चेहरा गायब था। एक और तस्वीर, एक स्याह खाका सीढ़ियों में खड़ा था, टूटी हुई टांगें, सर मुड़ाया हुआ। हर कोई मौजूद था। वो खाका किसी भी मौजूद शख्स का नहीं था, लेकिन यह सबसे बदतरीन नहीं था। घर की तफ्तीश के दौरान वेलेरी का रिकॉर्डर, जो हर चीज को दस्तावेजी बनाने के लिए आन था, खराब होना शुरू हो गया। आवाज बिगड़ गई, आवाजें दरमियान में आए। एक सरगोशी बार बार एक जमला दोहरा रही थी, नीचे आओ। उन्होंने इसे दोबारा चलाया, वही अल्फाज, वही आवाज। लेकिन दौरे के दौरान किसी ने यह नहीं कहा था। ग्रुप जल्दी से घर छोड़ गया। ऑस्टिन प्रेस क्लब पहुंचा, कान पता हुआ। इसरा तास ने अहद किया, कहो कभी वापस नहीं जाएगा। लेकिन जब शरारत का एतराफ हो जाए तो वो आपका पीछा करना शुरू कर देती है। इसके दौरे के बाद दिनों में डिटेक्टिव ऑस्टिन की जिंदगी बिखर गई। इसकी गाड़ी की बैटरी अचानक फट गई। रेडियो कॉल के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया। वह रात के ख्वाबों में मुब्तला हो गया। हमेशा एक ही ख्वाब, एक औरत जिसकी आंखें नहीं, बेडरूम के कोने में छुपी हुई इसे सांस लेते देख रही थी। वेलेरी वाशिंगटन को जल्द ही मुंतकिल कर दिया गया और DCS ने केस बंद कर दिया, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा उसके लिए इनके पास कोई जमरा नहीं था। इसी साल बाद घर के मालिक ने कहा कि वहां कभी कोई अजीब वाकया नहीं हुआ, लेकिन वो 20 मिनट में जाने से इनकार कर दिया। कहा कि वो हमेशा वो दरवाजा बंद रखता था।
आखिरकार कैरोलिना स्ट्रीट का घर जाक बेगन्स ने खरीदा, जो एक मावराई महक्किक और दस्तावेजी फिल्मसाज है। वो वहां मुंतकिल हो गया और हालात और खराब हो गए। शैतान दिखाई देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनके सामने एक नाज़र मौजूद था। जब देखने वाले शिकार बन जाएं तो क्या होता है? ये है YBR Whispers of the Dark, जहां सच्चाई का भी एक जिस्मानी खराज होता है। अगर इस कहानी ने आपके खून को ठंडा कर दिया तो वीडियो को लाइक करें, अपने नजरियात कमेंट करें और इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो कहता हो भूत हकीकत नहीं है। मजीद खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि एक दिन अंधेरा आपकी तरफ देखकर कह सकता है मैं तुम्हें देख रहा हूं। अगली किस्त में धंस गया मगर नहीं गया, घर को मुनहदम कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, जमीन से मिटा दिया गया, लेकिन शरारत दीवारों में नहीं रहती, यादों में रहती है।